हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। और हल्ला बोल कार्यक्रम में आज बात इसी पर, क्योंकि बीते एक लंबे समय से और 2 महीने से ज्यादा का समय जब बीत चुका है तो किसान अभी भी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन वहीं यह भी माना जा रहा है कि इस आंदोलन के पीछे क्या राजनीतिक लोग भी आ चुके हैं, क्या अलग अलग दलों के नेता भी इसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, क्या कारण है कि क्यों अभी तक समाधान नहीं मिल पा रहा है। और साथ ही साथ जब इन 3 कृषि कानूनों को 1.5 से 2 साल तक अब होल्ड पर रखने की बात स्वीकार कर ली गई है, सरकार की तरफ से कहा गया है कि जब तक इन कानूनों पर चर्चा चल रही है तब तक इन कानूनों को लागू नहीं किया जाएगा, तो आखिर उसके बाद शंका कहां पर बनती है। क्या प्रधानमंत्री की अपील जो इससे पहले तक सदन के भीतर से भी उन्होंने किसानों से की है, तो क्या उसका असर देखने को मिलेगा? क्या किसान संगठन नेता इस पर मोहर लगाएंगे और क्या बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ पाएगा? और कैसे थमेगा कृषि कानूनों पर यह घमासान जो कि बीते अब एक लंबे अरसे से चल रहा है और 2 महीने से ज्यादा का वक्त जब बीत चुका है, तो अभी भी बात सिर्फ यही है कि 3 कृषि कानूनों को निरस्त किया जाए। और आखिर ये जो सियासत है इस पर कब तक होती रहेगी? किसानों की नई रणनीति के आगे क्या सरकार झुकेगी और कब होगा आखिर समस्या का समाधान और कब तक यूं ही दिल्ली को घेर करके रखा जाएगा? क्या प्रधानमंत्री की जो अपील थी उसका असर देखने को मिलेगा? क्या उसका प्रभाव होगा? ये सभी चीजें हैं, ये सभी सवाल हैं, लेकिन इन सभी को लेकर के आप इस मंच के जरिए जुड़ करके अपनी बातों को साझा कर सकते हैं और लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं जिनके जरिए आप इस मंच के साथ जुड़ सकते हैं। और हल्ला बोल कार्यक्रम के जरिए लगातार हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं और आप अब अपनी बातों को रख सकते हैं। कैथल से सुरेश हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं कॉलर। बहुत स्वागत है सुरेश, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? सर जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार और आपको बधाई हो, आपने किसानों का मुद्दा बार बार उठाया। कल लोकसभा के अंदर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र कुमार मोदी जी ने जो वक्तव्य दिया, एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, तो ऐसे ही कानूनों को रद्द करके बोल दे ठीक है, किसान कोई भी कहीं भी बेचे कोई मतलब नहीं है, एमएसपी मिलेगी, तो समस्या का समाधान हो जाता है। कानून एमएसपी पे कानून ले आओ, इसमें दिक्कत क्या है? जब थी है और रहेगी जी, तो अपने आप खत्म हो जाएगा। 200 के करीब लगभग किसानों का मौत हो गई है, वो शहीद हो चुके हैं। उनके लिए तो एक शब्द बोलने के लिए है नहीं इनके पास। ऊपर से इनको आंदोलन जीवी, परजीवी, माओवादी, आतंकवादी, अभी तक मेरे ख्याल से शकल नहीं देखी है इन्होंने आतंकवादियों की। और जहां तक मेरा अनुमान है, वहां जो लड़ता है जवान जाके सीमा के ऊपर और जो इन आतंकवादियों से लड़ता है, उससे पूछो कि वहां क्या हालत होती है। दिल्ली में बैठ के इसी कमरों के अंदर और ये बातें कहना किसानों के प्रति जी अंदाता है ये हमारा। बिल्कुल, चलिए ठीक है, ये कई बातें हैं और इन बातों को यहां पर साझा किया जा रहा है। दरअसल आहत किसान इसी बात से होता है कि उनको अलग अलग संज्ञा दे दी जाती है। लेकिन आप यहां पर एक बात और भी, क्योंकि हाल ही में जब प्रधानमंत्री के द्वारा सदन के भीतर अपनी बातों को रखा गया तो उन्होंने कहा कि आंदोलन करना गलत नहीं, ये किसानों का आंदोलन बिल्कुल पवित्र है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे लोग इस आंदोलन के अंदर घुस चुके हैं जो कि इस आंदोलन को गलत दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए अब वो आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है, क्या इस पर आप बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं? जल्दी से जल्दी कार्यक्रम में जुड़ करके आप अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। फोन लाइन्स खुली हुई हैं, आप लगातार टीवी स्क्रीन पर जो नंबर है वो फ्लैश होते हुए देख पा रहे होंगे और उनके जरिए आप सीधे इस मंच के साथ जुड़ पाएंगे। और हम यहां लगातार आपके सामने कई सवाल भी रख रहे हैं। दरअसल इस जो पूरा घमासान हो रहा है ये कृषि क्षेत्र में हुए सुधार को लेकर के है, ये ऐसा सरकार का मानना है और सरकार का बार बार ये कहना है कि कृषि क्षेत्र में जो अभी तक चीजें और जो बदलाव होने चाहिए तो जो नहीं हो पाए हैं, अब वो बदलाव किए गए हैं। मंडियों के अंदर किसानों को वैकल्पिक व्यवस्था दी गई है ताकि न सिर्फ जो मोनोपोली एपीएमसी एक्ट के थ्रू देखने को मिलती थी, यानी कि सरकारी मंडियों के अंदर जो मोनोपोली थी, जो बीच के मिडलमैन थे वो उसमें जो अब बहुत हद तक मुनाफा था वो कमाया करते थे, लेकिन वहीं अगर किसी भी किसान को अब उस सरकारी मंडी से उसका फायदा नहीं लेना है तो वो ओपन मार्केट में भी जा सकता है, वहां पर सीधे सीधे विदाउट एनी टैक्स वो अपनी फसलों को बेच सकता है। तो कई ऐसे प्रावधान हैं, कई ऐसी चीजें हैं जो कि सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि इससे
किसानों की जो अभी तक की अब पूरी आर्थिकी बनी रहती थी उसमें बहुत हद तक बदलाव आएगा और सीधे सीधे जो मुनाफा है वो किसानों की जेब में जाएगा। तो ये सभी चीजें हैं, आपको इसमें कितना फायदा कितना नुकसान लग रहा है वो भी आप हमें बता सकते हैं। किसानों की नई रणनीति के आगे क्या सरकार झुकेगी, क्योंकि 14 फरवरी को कैंडल मार्च निकालने के लिए ऐलान कर दिया गया है। 16 फरवरी को एकजुटता दिखाई जाएगी और 18 फरवरी को रेल रोको अभियान किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत का न्योता दिया है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने कई ऐलान किए हैं जो कि लगातार हम आपको बता भी रहे हैं। और 14, 16 और 18 फरवरी को, क्योंकि 14 फरवरी को कैंडल मार्च किया जाएगा, 16 फरवरी को एकजुटता दिखाई जाएगी और 18 फरवरी को रेल रोको अभियान किसानों के द्वारा किया जाएगा। और आगामी रणनीति का जो नया खाका है वो तैयार भी कर लिया गया है। दिल्ली की सीमाओं पर अन्नदाता डटा हुआ है। अन्नदाता इस आस में है कि सरकार उनकी बातों को सुने, उनकी बातों को समझे और उस पर विचार करते हुए सरकार कोई बड़ा कदम उठाए, उनके लिए राहत भरा कोई ऐसा कदम उठाया जाए जिससे कि उनको राहत मिल सके। नरवाना से स्पीच कॉलर दिनेश हमारे साथ कार्यक्रम में है। बहुत स्वागत है दिनेश, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्ते जी। नमस्कार जी, बताइए। ऐसा है जी, मैं परसों अपने आपका टीवी देख रहा था, इसकी भैंस थी जी, क्या नाम है इसके, जो छोटे गुलाब नबी आजाद जी उस दिन रिटायर हुए है ना, तो मोदी जी ने बड़े बाहुना में आंखों में आंसू निकाले, गुलाब नबी आजाद ने भी निकाले जी। आज से कुछ अरसे पहले गुजरात के कोई बेचारे वहां पर उग्रवादियों ने गोलियों से उड़ा दिए थे जी, उसके ऊपर रोन लग रहे थे। आज ये किसान 200 मर लिए, कोई से क्या खामासू नहीं आए जी। आज मैं एक आपको बात बता सकता हूँ जी, बहुत मेजर बात, या तो गुलाब नबी आजाद को जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या के नाम राज्यसभा का मेंबर बीजेपी की तरफ से लेंगे, या इनको कुछ और उल्ट पुलट करके। और ये घड़ियाले आंसू कोई किसी के लिए नहीं थे, ये तो सिर्फ इनके आपस के दिल मिले हैं, इनके असली काफी साल से मिले हुए हैं। इनकी इसकी जरूरत है, कांग्रेस को खत्म कर देंगे ये इस तरह बुला के जी। और किसानों के बारे में तो जी कुछ भी बात होनी, एमएसपी दे दो गारंटर इसमें लिख कर लोकसभा में, भाई इनकी एमएसपी बरकरार रहेगी, कोई बातें को नहीं तो कानून आप पूरा हो जाएंगे तीनों, इनकी कोई रदारी कोई खास बड़ी बात नहीं है जी, ये एमएसपी दे दो जी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया दिनेश, जुड़े आप हमारे साथ। और दिनेश का ये मानना है कि एमएसपी का कानून अगर बन जाए तो बहुत हद तक जो परेशानियां हैं, जो शिकायतें हैं, वो सभी दूर हो जाएंगी। ये इस दौरान दिनेश का मानना है। और दिनेश ये कह रहे थे कि एमएसपी को लेकर के अगर इस पर कानून बनाया जाता है तो ये एक बड़ा कदम होगा। तो साथ ही साथ यहाँ पर एमएसपी को लेकर के भरोसा तो दिया जा रहा है, लेकिन इसको कानूनी रूप दिए जाने की मांग जो अलग अलग किसान हैं, किसान संगठन हैं, वो भी कर रहे हैं। हालांकि जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो इस बात पर आज भी अड़ा हुआ है कि 3 कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। लेकिन क्या एमएसपी को अगर कानूनी दायरे में लेकर आया जाए तो बातचीत आगे बढ़ सकती है। ये ऐसी कई चीजें हैं जिसको लेकर के लगातार हम आप तक जानकारी भी पहुंचा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। कई नेताओं के आपने बयान भी सुने हैं, राजनेताओं को आपने सुना है और अलग अलग मंत्रियों को आपने सुना है। तो उनकी तरफ से बार बार ये अपनी अपनी बातें रखी जा रही हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या आखिर इस पर समस्या जो बनी हुई है उस पर समाधान आखिर कैसे होगा और कब तक इस पूरे मामले पर सियासत होती रहेगी और सियासत आखिर कर कौन रहा है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आपने भी देखा होगा आपके घर के आसपास या आस पड़ोस के दूसरे गांव से भी कई लोग ऐसे होंगे जो आंदोलन के अंदर गए होंगे, शामिल होंगे। तो इस सब के पीछे आपको क्या नजर आता है और आखिर आंदोलन का हल कैसे निकलेगा, क्योंकि बहुत लंबा समय हो चुका है। कई बुजुर्ग इस आंदोलन के अंदर जुड़े हुए हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं। तो कम से कम उन सभी जो लोग हैं उनको कम से कम वापस घर भेजना होगा। कम से कम उनको जो मौजूदा वक्त में स्थितियां बनी हुई हैं उसको देखते हुए उनको वापस घर लौटने के लिए कहना होगा, क्योंकि बहुत हद तक जो इसका असर है, जो बदलता हुआ मौसम है, उसका प्रभाव जो बुजुर्ग हैं उनके ऊपर खास तौर पर पड़ता हुआ नजर आता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लगातार प्रधानमंत्री के द्वारा भी सदन में इससे पहले भी अपील की गई थी। तो क्या प्रधानमंत्री की अपील पर किसान भरोसा करेंगे? क्या प्रधानमंत्री की अपील पर वो मानेंगे, समझेंगे कि जो प्रधानमंत्री ने कहा है वो सही है और उसको लेकर के भरोसा किसानों के मन में बन पाएगा? सोनीपत से अगले कॉलर मोनू हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मोनू, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं।
मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये कानून बनाए हुए हैं, जो जमाखोरी का जो कानून बना हुआ है, सबसे पहले तो मोटे पार्टी है, जो बड़े बड़े रिलायंस अडानी है, ये तो बहुत सारा स्टोर कर लेंगे, बहुत महंगाई हो जाएगी आने वाले टाइम में। और एमएसपी जारी करने में क्या दिक्कत है इनको, लिख के देने में क्या प्रॉब्लम है? तो ये तो सरासर नाइंसाफी है किसान के साथ। एक अन्नदाता है जो उसी की हक की बात नहीं हो रही है, जिसके लिए कानून बना रहा है वो नहीं अपनी बात को रख रहे हैं, भाई नहीं मान रहे उस कानून, तो क्यों बना रहे हैं चीज? तो एक तानाशाही सरकार है, ठीक है, तो किसानों को सामने झुकना पड़ेगा सरकार को, मैं तो यही कहना चाहूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोनू, जुड़े आप हमारे साथ। और जो कानून है वो स्टोरेज को लेकर के है, और जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 है उसके अंदर संशोधन किया गया 2020 में, और उसमें अब लिमिटेशन इसमें दी गई है, इसमें कई और चीजों को भी शामिल किया गया है। लेकिन जाहिर तौर पर यहाँ शंकाएं बहुत हैं और सवाल भी हैं, लगातार इसीलिए सरकार से सवाल किए जा रहे हैं। और शुरुआती दौर में ये बार बार सवाल उठाया जा रहा था कि आखिर जो सरकारी मंडियां हैं वो खत्म हो जाएंगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल था। और इसको लेकर के बहुत हद तक जो किसान हैं उनके मन में भी एक डर बना हुआ था। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के एक बड़ा जो सवाल है, जो मन में शंका थी, वो इस बात को लेकर के थी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो जिस जमीन पर किसान खेती करेगा वो जमीन कहीं वो कंपनी वाला ना हड़प ले। तो ये ऐसी बहुत सारी शंकाएं हैं जिनको सरकार को दूर करना होगा। बहुत सारे किसानों के मन में और भी सवाल हैं जिनको यहां बताना होगा। पंचकुला से शंटी हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। शंटी, बहुत स्वागत है, बताइए। हेलो शंटी, बहुत स्वागत है, बताइए। सर, दिखा रहे हैं न्यूज पे, मतलब ये नंबर आ रहा है इसमें। शंटी, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर, हमारी भी सरकार से एक अनुरोध है कि जो है हेलो शंटी, बताओ। हेलो ठीक है, लगता है कुछ तक ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं और लगातार कॉलर जो हैं वो हमारे इस मंच के साथ जुड़ रहे हैं, बता रहे हैं अपनी बातों को साझा कर रहे हैं। किसान आंदोलन का लेकिन 78वां दिन है और कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की जा रही है। बेहद गंभीर विषय है और हम ये दरख्वास्त करना चाहते हैं कि जब भी आप कार्यक्रम में कॉल करें तो बड़ी गंभीरता के साथ कॉल करें, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और पूरे हरियाणा और देश की जनता और खास करके कृषि वर्ग से जुड़े हुए जो लोग हैं वो इस पर बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं और वो चाहते हैं कि इस पर जल्द से जल्द समाधान हो सके। लेकिन कब इस समस्या का समाधान होगा और कब इस आंदोलन को लेकर के जो सरकार है वो इसकी गंभीरता को समझे और कब इस पर जो आप दोनों के बीच में सहमति है वो बन पाए। और अगले कॉलर सुनील कुमार हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुनील, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। ये जी जो आंदोलन चल रहा है हमारे बॉर्डर पे जी, ये बीच की चाल है और हमारे जो किसान मर रहे हैं मोदी की जिम्मेवारी होनी चाहिए। तो ठंड के अंदर किसान मर रहे हैं उनकी मोदी की जिम्मेवारी होनी चाहिए। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया सुनील, और आप जुड़े हमारे साथ और बात रखी है। यानी कि सुनील का ये कहना है कि इस वक्त जो अलग अलग धरना स्थलों पर जिन किसानों की बेहद दुखद मौत हो रही है उसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। हालांकि सरकार बार बार ये कह रही है किसानों से कि आप अपने घर पर वापस लौटें, और जब इस पर चर्चा चल रही है, किसान संगठन नेता इस पर जब बातचीत आगे बढ़ाएं तो अब बाकी सभी लोगों को अब धरना स्थलों से वापस जाना चाहिए। लेकिन आपको इस पर क्या लगता है, क्या वाकई में सही है? भिवानी से बलवान अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में है। बहुत स्वागत है बलवान, बताइए क्या कहना चाहते हैं। बलवान, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं जी, इस तरह ये इतने दिन होते प्रधानमंत्री ये बोले कि कानून बिल्कुल ठीक है, जिम्मेदारों को अच्छे लगते हैं, इन प्रधानमंत्री को समझाने में क्या दिक्कत है? अखबार आ रहे हैं और सरेआम बताते हैं कि इसके अंदर ये कानून है, इसके ये नियम है, इसका ये नियम है। जनता को तो ये नहीं हो रहा है, वो बोलते हैं विपक्ष को कि काले कानून बताइए कौन से हैं, तो नरेंद्र मोदी को बताने में क्या दिक्कत है? जी, ठीक है यार, और जितना चल रहा है और कितने किसान यहाँ पे पागल तो है, जितनी जनता है हो जाए अपना काम करने की, ये बात वक्त नहीं होता है वैसे तो। फिर भी ये सोच रहे हैं दूसरे को कहते हैं किसान ये है वो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बलवान, आप जुड़े हमारे साथ, आपने अपनी बातों को रखा है और इसी तरीके से आप भी
अपनी बातों को इस मंच के जरिए साझा कर सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही कि आखिर दिल्ली कब तक यूं ही घिरी रहेगी और कब तक ऐसे ही दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर ये धरना किसान हैं जो अपना तो कृषि कानूनों पर जो घमासान है वो कैसे थमेगा और किसानों की जो नई रणनीति अब किसान संगठन नेताओं के द्वारा तय की गई है, तैयार की गई है, आखिर उसको लेकर के आपका क्या मानना है? क्या वाकई में इस नई रणनीति के आगे सरकार को झुकना होगा? क्या सरकार इस नई रणनीति के आगे झुकेगी? ये आप इस पर बता सकते हैं। अब हिसार से अगले कॉलर सत्यवान हमारे साथ कार्यक्रम में। सत्यवान, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं? सत्यवान, बहुत स्वागत है, बताइए। ये कहना चाहता हूँ कि 77 दिन से ऊपर हो गए हैं किसान आंदोलन को जी, और हमारे 200 किसान शहीद हो चुके हैं। तो मोदी जी ने 200 किसानों की शहादत पर एक शब्द भी मतलब ना लोकसभा में ना राज्यसभा में अभी तक बोला है। और देश में कहीं भी छोटा मोटा या कोई बड़ा जैसे समोली के अंदर हुआ है उस पर प्रधानमंत्री जी सिर्फ 5 मिनट के अंदर अपना वक्तव्य देते हैं। तो सर, अगर हमारी केंद्र सरकार इस पर MSP का कानून बना दे तो आंदोलन खत्म होने की संभावना है। ठीक है, यानी कि MSP पे अगर कानून बन जाए तो उसके बाद ये आंदोलन खत्म होने की संभावनाएं हैं, ये सत्यवान का मानना है। खैर, बहुत शुक्रिया सत्यवान, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में और आपने बातें रखी हैं। लेकिन अब अपने आप पे बड़ा सवाल यही, क्योंकि अभी तक इससे पहले तक 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की बात थी, लेकिन अब अगर आप यहाँ अलग अलग कॉलर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि MSP पर अगर कानून बना दिया जाए तो उसके जरिए जो परेशानियां हैं उनका हल हो सकता है। तो किसान आंदोलन जब 78वें दिन में आ चुका है तो अब धीरे धीरे जो अब लचीलापन है, सरकार पहले से ही फ्लेक्सिबल हो चुकी है, बहुत हद तक झुक चुकी है, लेकिन 3 कृषि कानूनों को वापस लेने को तैयार नहीं है। सरकार का यह कहना है कि आप इन कानूनों के अंदर अगर आपको कोई शंका है, कहीं सवाल है, तो उस पर संशोधन आप करवा सकते हैं, लेकिन वापस नहीं लिए जाएंगे। वहीं किसान संगठन नेता अभी तक भी 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर ही अड़े थे, लेकिन अब अलग अलग जो किसान हैं, जो हरियाणा के हैं, जो पंजाब के हैं, वो ये मान रहे हैं कि अगर MSP को कानूनी दायरे में लेकर आया जाए, उस पर लिखित तौर पर कानून बनाया जाए, तो उसके बाद जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक हो सकती हैं, ये आंदोलन खत्म हो सकता है, ये इस दौरान कई किसानों का मानना है। तो ये अब अगले दौर की जब बातचीत हो तो क्या MSP को लेकर के ही इसमें विषय रखा जाए? नरेंद्र इस बीच हमारे साथ कॉलर रोहतक से कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है नरेंद्र, बताइए। सर जी, मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ये कानून लाना चाहते थे, तो हमने मनमोहन सिंह को तो उखाड़ के भगा दिया और आपको वोट दी। आप उससे भी ज्यादा परेशान कर दिए हम तो। हाँ सर जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ। अगले कॉलर गुरुग्राम से राम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं? शुभेंदु जी नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए। सर जी, मैं बताना चाहूंगा आपको, मोदी जी कह रहे हैं MSP है, रहेगा। मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं आपको, और ये भी कह रहे हैं कि पहले से ज्यादा खरीद हुई है। मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं पहले से ज्यादा खरीद क्यों हुई है। पहले से ज्यादा खरीद इसलिए हुई है कि जिस दिन आपने कानून पास किया उसी दिन से विरोध हो गया। अगर ये विरोध ना होता तो आज अंबानी अडानी के गोदाम फुल होते। मैं दावे से कह रहा हूं आपको, ये सारी समझने की है। अब मैं बताता हूं आपको, किसान जो बैठे हैं, ये किसान जो बैठे हुए ये हैं इस टाइम महात्मा गांधी, और जो तांडव हुआ लाल किले पे वो था नाथूराम गोडसे। नाथूराम से गोडसे की जो विचारधारा वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रज्ञा ठाकुर ने क्या बोला था, वो भी आपको पता होगा।
अब दूसरा मैं बताना चाहता हूं, संसद में मोदी जी, प्रधान जी, मंत्री जी क्या कह रहे हैं, और वो आपने एक्शन देखा होगा जो कह रहे थे, घर में बैठे अपने दोनों हाथों को हिला के मुट्ठियों को करके भिड़ा रहे थे कि अपने घर में मतलब है कि तू मैं हुई थी और उसका मतलब क्रोध मेरे ऊपर निकाल रहे हैं, कम से कम मैं तो हुआ। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ आपका कि मोदी जी, अगर आपकी पत्नी आपके घर में होती ना तो आप ये शब्द ना बोलते और ना कहने को ये शब्द आते। आपको पता ही नहीं है सृष्टि कैसे चलती है, ये सृष्टि परमात्मा ने पैदा क्यों की है, ये सारी चीजें समझ नहीं के। ना आप राम को जानते हो, ना आप सीता के बारे में जानते हो, सिर्फ राम की जय बोलना जानते हो। ये जो आत्मा बैठी हुई है, भगवान बैठी हुई है, इनको समझो। और मैं और बताना चाहता हूँ आपको, जो आप कह रहे लिख के नहीं दे, आपने कही थी रामदेव जी के डीजल के बारे में बोले थे, महंगाई के बारे में बोले थे, आपने लिख के नहीं दिया। बता दो, जितने पत्रकार है कोई प्रश्न नहीं करता, महंगाई, भ्रष्टाचार, इसके ऊपर, डीजल के ऊपर क्यों नहीं आप मतलब चर्चा करते? जो चर्चा हमारे नेशनल चैनल वाले प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, उनने कह दिया। भाई उन्होंने कह दिया तो किसान भी तो वही बात कह रहे हैं, किसान भी वही कह रहे हैं, तो और प्रधानमंत्री कह रहे हैं, इसका फैसला कौन करेगा? मैं ये पूछना चाहता हूँ शुभेंदु जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया राम, जुड़े आप हमारे साथ, बात आपने रखी है और इसीलिए ये प्लेटफॉर्म भी है। और यहाँ इस प्लेटफॉर्म के जरिए, इस मंच के जरिए हर शख्स अपनी बात रखता है और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान कई बातें यहाँ पर साझा हुई हैं। एमएसपी को लेकर के एक भरोसा किसानों के मन में बना है, लेकिन क्या वाकई में अगले दौर की जब बातचीत आगे बढ़ेगी और सरकार किसान संगठनों के बीच में बातचीत होगी तो सहमति एमएसपी को लेकर के क्या बन पाएगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।